देते हैं फिर। अच्छा जी, मिसिंग डेटा और ये कार डेटा वाला सारा काम हो गया था। कहाँ तक सारा इसके कॉलम सही हो गए थे जी? ठीक है, फिर तो उसका इलाज किया था आपने? क्या इलाज किया था? ईयर पे नहीं किया था? किया था यार। अच्छा, अभी देखो हमने यहाँ पर ये हमारा डेटा था, कार डेटा हमारा ये था, हमने इसको शेप चेक किया, ये निकाला, ये निकाला, एनए वैल्यू ड्रॉप कर दी, तो ये सीन डुप्लीकेट्स ड्रॉप कर दिए, तो हमारा काम बड़ा आसान हो गया था ना। ये हमारा डेटा क्लीन हो गया था। बट मैंने कहा अब इसको दोबारा हमने पकड़ा था डेटा, और उसके बाद हमने किसी चीज़ को ड्रॉप नहीं करना था, तो किलोमीटर ड्रिवन का कॉलम चेक किया था। फिर हमने किलोमीटर ड्रिवन को क्या क्या किया था भाई, ये क्वांटिटी आ रही थी पेट्रोल, इसको 0 कह दिया था ऐसे ही, और फिर इसका फॉर्मेट सही किया, देन 0 को फिर हमने रिप्लेस करवा दिया किससे, मीडियन वैल्यू से। पानी भी देगा। ठीक है, देन प्राइस के अंदर हम आए थे, तो आस्क फॉर प्राइस लिखा हुआ था, हमने उसको 0 से रिप्लेस कराया, और उसके अंदर से जो है वो जो कॉमा और जो स्पेस था वो खत्म कराया, देन प्राइस का मीडियन फिल कराया, फ्यूल पे हमारे पास ही हो गया। हाँ, अब यहाँ कह रहे हैं कि हमने एयर पे काम नहीं किया था ना, तो डेटा डॉट ईयर में हमारे पास जब यूनिक हमने किया था, तो वी फाइंड सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। ये जो सारी चीजें आ रही है क्या है, ये प्रॉब्लम है ना, क्या इलाज करें इसका, क्या होना चाहिए? फिर समझ नहीं आई क्या किया आखिर में। ठीक है, हाँ भाई, आप लोग ख्याल में क्या करना चाहिए? चेक करते हैं। अगर मैं इसके
ये 1 1 आ रही है लेकिन बीच में पता नहीं चल रहा है, तो ये है हमारे पास 3 3 5 5 और उसके बाद सारी जो है वो एक एक है। अब एक ही रिकॉर्ड है उसका, तो क्या करें, उसको ड्रॉप कर दें? क्या करें? क्योंकि मसला ये है कि अगर मैं इसकी जगह कोई एयर फिल करूं तो क्या करूं? मैं ये तो कर सकता हूं, देखो यहां पर कि मैं ये कहूं डेटा डॉट ईयर डॉट स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा। अगर ये डाटा सिलेक्ट करूं तो मेरे पास ये सारा डाटा फिल्टर होके आता है जिसके अंदर अजीब अजीब ईयर लिखे हुए हैं। ऐसे ही बेटा स्ट्रिंग में पढ़ा था ये, अगर उसके अंदर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं तो वो अल्फाबेट्स ले आएगा। अगर यहाँ में फिल्टर करके इसको कह दूं इज न्यूमेरिक, तो सारे वो ईयर आएंगे जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी हुई होंगी। तो स्ट्रिंग बट इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज है, जस्ट लाइक दिस। ये आ गया, ये आ गया, और अल्फा में ये आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं भाई, इज अल्फा में क्या करना चाहिए? क्या इन ईयर्स की जगह में कुछ ईयर डाल दूं? क्या डाल दूं? मिसिंग वैल्यू डाल दूं? हाँ, क्या करें? या इनको ड्रॉप करें? आप लोग सजेस्ट करें क्या बेहतर रहेगा, क्या कहते हैं? बाद में फिर उसको फिल तो करना ही पड़ेगा ना। फॉरवर्ड फिल और बैक फिल कर देंगे फिर ये भी हो सकता है। तो अब रिप्लेस, अगर मैं इन वैल्यूज को रिप्लेस करूं तो क्या क्या लिखूं क्वेरी भाई? डेटा डॉट ईयर, हाँ, डॉट स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा। जहां जहां ये अल्फा हो वहां वहां वैल्यू क्या कर दी जाए? हाँ, मुझे क्या करना है? मुझे सोचो जरा, करना क्या है? मुझे इस सीरीज के अंदर वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो मैं क्या लिखूं? डेटा डॉट ईयर, क्या यूं करूं? डॉट रिप्लेस, क्या कहते हो? हाँ, तो सारे ही तो रिप्लेस करना है। हमें इज अल्फा वाले चाहिए, तो हम यहाँ कोई कमांड लिखते हैं जिससे इज अल्फा हो जाए। क्या करें? देखो ये सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। डॉट डॉट ईयर
फिर मुझे या तो लैम्डा लिखना पड़ेगा या फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। ट्रांसफॉर्म ईयर, ठीक है। इसके पास क्या आएगी वैल्यू, क्या आ जाएगी। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, अगर जो आने वाला ईयर है वो क्या हो, एज अल्फा हो, क्या हो, ठीक है। अगर उसका एज अल्फा ट्रू हो जाए तो क्या रिटर्न कर देना, क्या रिटर्न करा देना, क्या डालें उसकी जगह पर, एन वैल्यू डाल देते हैं, सही है। ठीक है। और अगर क्या हो, क्या हो भाई, जल्दी बोलो, एज न्यूमेरिक, तो एज न्यूमेरिक को क्या करना है, हैं? पास कर दें। इस न्यूमेरिक को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, इसके अंदर से कोटेशन नहीं हटाओगे, टाइप चेंज नहीं करोगे, हाँ बोलो यार। तो रिटर्न क्या करना है भाई, इसकी टाइप कास्ट कर देंगे ईयर की, सही है। अच्छा ये अभी हमने लिख तो लिया, लेट्स सी हमें क्या करके दे रहा है। हम करते हैं यहां पर ट्रांसफॉर्म, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं भाई इस फंक्शन को, हाँ क्या करके, नहीं यार, डेटा डॉट ईयर डॉट अप्लाई व्हाट, ट्रांसफॉर्म ईयर, ठीक है। सही हो गए। जहां गड़बड़ थी वहां हमने क्या कर लिया है, एन डाल लिया है फिल वक्त, ठीक है। ये बाकी सही हो गए, और बाकी सब जगह पर क्या हो गया, समझ में आ रहा। अच्छा ये लाजमी बात नहीं, आपने यही करना है, तो हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, हमें जो समझ में आ रहा है वो लगा रहे हैं। अब तो यू आपका डिसीजन होगा, जब आप काम कर रहे होंगे तो उसको क्या आपके दिमाग में आ रहा है, क्या सूटेबल वे है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से काम करेंगे। हम तो सीख रहे हैं मुख्तलिफ चीजें, तो सही लग रहा है ये काम। तो फिर मैं इसी के आगे क्या कर देता हूं, हाँ लेने कर दूं, इसके अंदर इससे फिल कर दूं, हाँ डेटा डॉट ईयर डॉट मॉड 0 से फिल कर दूं। अब क्या आएगा, डन। अब दोबारा इसके यूनिक निकाल के चेक करूं, हो गए मसला, सही हो गए, हाँ। वो तो अभी कौन सा, ये वाला, ये 2015 क्यों ऐसा खड़ा अभी। अच्छा जी, वो मॉड निकाला होगा ना, तो मॉड उसने इसको 2 लाइनों में करना पड़ेगा। चलो पहले तो हमारे पास ये आ गया एन, इसको मैं रिप्लेस मार रहा हूं, डेटा डॉट ईयर में पक्का कर रहा हूं। किसी को अगर बात नहीं समझ में आ रही हो तो वो रोक कर पूछ सकता है, 2 दफा हो गया। ठीक है। अब हमारे पास डेटा डॉट ईयर में ये मसला है, तो मैं फिल कराता हूं, फिल एन विद, किससे फिल कराऊं,
मेथड लगा दूं कोई, बैकवर्ड फिल फॉरवर्ड फिल? मॉड मुनासिब नहीं लग रहा है मुझे। क्या कहते हो? सही है ना? अब हमारा डाटा डॉट ईयर डॉट यूनिक ये सही हो चुका है। ठीक हो गया। और कौन सा कॉलम रह गया? देख लो क्या काम किया भाई, हवा में नहीं चलना। डन। चलें आगे मूव करें। तो फाइनली हमारा अब डेटा जो है हमें कैसा नजर आ रहा है? ईयर सही हो गए, प्राइस, किलोमीटर ड्रिवन। अब तो ये कर लोगे ना, पीछे किया हुआ था हमने। हाँ, मैंने रन नहीं किया इस वजह से ऐसा आ रहा है। अच्छा जी, कुछ बेसिक्स ऑपरेशन जो है वो हमने देखे कि हम डेटा में कुछ भी मसले हो सकते हैं, कुछ भी मसले हो सकते हैं। ठीक है, जो जब आप डेटा को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो तरह तरह के मसाइल नजर आएंगे। हमेशा मसले एक से नहीं होते और आपको जो है वो उनको सॉल्व करना पड़ता है। हम आगे मूव करते हैं टॉपिक के ऊपर, आगे अपने बेसिक टॉपिक खत्म करके जल्दी जल्दी। अच्छा जी, क्लीनिंग और प्रिपरेशन जो है वो अभी हम देख रहे थे। थोड़ा सा हमने हैंडलिंग मिसिंग डाटा भी किया। सबको ये समझ में आया? फिल्टरिंग आउट मिसिंग डाटा, फिल्टरिंग फिलिंग मिसिंग डाटा। हाँ भाई। फिर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर डुप्लीकेट्स रिमूव करना, ये सीखा आपने। ठीक है, रिप्लेस करना वैल्यूज को। अब यहां पर है डिस्क्रिटाइजेशन एंड बिनिंग, डिटेक्टिंग एंड फिल्टरिंग आउटलायर्स। चलो ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। पहले ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा काम पहले पढ़ा था जिसमें मैंने मैप पढ़ाया था आपको। मैपिंग याद है? अप्लाई मैप। चलो तो डुप्लीकेट तो ठीक है, क्लियर है ना। मैप वाला काम दोबारा कर लेते हैं अगर नहीं याद है। मैं नई फाइल बना देता हूं।
किसी को याद है मैप फंक्शन में क्या किया था हमने? हाँ भाई, हमारे पास छोटी सी पहले एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या हुआ है, एक हमने सीरीज बनाई हुई है, ठीक है, और ये हमारे पास सीरीज है। क्या लिखा हुआ इसके अंदर? pd डॉट सीरीज कैट काउ और डॉग। सही है। दूसरा आपने कहा भी हम एक मैप कर रहे हैं इसको। क्या मैप कर रहे हैं? कैट को किटन पे, काव को काफ पे। क्या हुआ भाई? हमने कहा भी हमारी सीरीज को, समझो जरा, तवज्जो दो इधर, हमारी सीरीज को मैप कर दो इस डिक्शनरी के मुताबिक। हमारी सीरीज को मैप कर दिया जाए इस डिक्शनरी के मुताबिक कि यानी जो बिल्ली है उसका बच्चा क्या होता है और जो गाय है उसका बच्चा क्या कहलाता है। तो जब हमने इसको मैप कराया अपनी सीरीज के साथ, तो कैट के आगे क्या लिखा आएगा? किटन। काउ के आगे और डॉग के आगे, डॉग की मैपिंग है हमारे पास, वहां एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम इसको जब मैप करवा रहे हैं, ठीक है, तो दूसरी एग्जाम्पल देखें। क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास एक डेटा फ्रेम बना हुआ है। ये डेटा फ्रेम क्या कह रहा है? क्या है भाई? गाजर, कलर उसका लाल है, टाइप 1, पपाया येलो 0, मैंगो येलो 0, एप्पल रेड। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या बोला अभी? एक मैपिंग की डिक्शनरी बनाओ कि गाजर जो है वो क्या है? सब्जी है, और पाया जो है वो क्या है? फ्रूट है। ठीक है, ये हमारे पास डिक्शनरी है। मैं अलग अलग कर रहा हूं सबको, ठीक है। बिफोर मैपिंग हमारे पास ये आ रहा है, और मैपिंग अगर इसकी देखूं मैं तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमारे पास ये समझ लो की मौजूद है। इस की को हमने पूरे अपने हजारों डेटा के अंदर हर जगह मैप करवाना है। जहां गाजर लिखा हो उसके आगे क्या कर दिया जाए? वो वेजिटेबल बना दिया जाए। उसके लिए क्या किया? सिंपल वही काम कि भी हमने कहा स्पेशीज जो हमारा कॉलम है डेटा फ्रेम में, कौन सा कॉलम? स्पेशीज जो कॉलम है डेटा फ्रेम में, उसको मैप कर दिया जाए। किससे मैप कर दिया जाए? मैपिंग से। और एक नया कॉलम ऐड कर दिया जाए जिसका नाम क्या होगा भाई? क्या होगा भाई?
क्या होगा? चलो टाइप ही रख देते हैं, ठीक है। तो आफ्टर मैपिंग हमारे पास क्या हो गया भाई? कैरेट वेजिटेबल है, पपाया फ्रूट है, मैंगो नान नहीं है, नहीं है, उसकी मैपिंग नहीं है। अगर मैं यहाँ मैपिंग उसकी बना लूं, किसकी किसकी भाई? मैंगो की, तो क्या कह दूं भाई? और दूसरा क्या है हमारे पास? एप्पल, इसकी क्या मैपिंग होगी भाई? चलो इसको फ्रूट कह देते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास मैपिंग में शामिल हो गए। तो जब इसकी मैपिंग अप्लाई करेंगे तो यहां देखो, ठीक है। ये हमने पहले भी एग्जांपल ली थी कंट्रीज की और उसकी लेके। अच्छा, यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक के अंदर, इसको भी देख लेते हैं भाई। ये हमारे पास जो है एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, ठीक। क्या कह रहा है भाई ये डेटा फ्रेम? फूड है, ऑन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 वैल्यूज हैं। तो डेटा को अगर मैं देखूं तो यूं नजर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है मीट टू एनिमल एक डिक्शनरी। क्या दिया हुआ है? मीट टू एनिमल, समझो भाई। लेकिन यहां डिक्शनरी में एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है। बैकन, बैकन ये कैपिटल से लिखा है, अच्छा भाई। और यहां पर भी ये, तो हमने इसको भी ज़हन में रखना है, वरना ये अलग अलग के तस्वुर किए जाएंगे। मैपिंग क्या है भाई? बैकन जो है वो किसके गोश्त का है? ये भी इसके गोश्त का है, ये इसके गोश्त का, ये इसके गोश्त का, ये इसके गोश्त का और ये इसके गोश्त का। अब हमने क्या कर देना है भाई? सबसे पहले तो इनको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक केस में करना पड़ेगा, ठीक है। लोअर केस कर लो या अपर केस कर लो। तो सबसे पहला काम इन्होंने यहां पर क्या किया भाई कि सारे डेटा को क्या कर दिया भाई? लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हम चाहते थे उसको उसी डेटा में वापस डाल देते हैं, डेटा के अंदर ही वापस डाल देते हैं, ठीक है। तब हमारा जो डेटा है उसके अंदर वो वाला मसला जो है वो क्या हो गया? हल हो गया। क्लियर है बात? देन अगले स्टेप में अब हमने मैपिंग लगा देनी है। एनिमल, क्या मैपिंग है भाई? डेटा एनिमल डेटा डॉट फूड डॉट मैप, मैप विथ मीट टू एनिमल, ठीक ठीक हो गया। तो हमारे पास ये उसने उसके आगे जो है वो सबको दिखा दिया। क्लियर है मैपिंग का काम? मुश्किल तो नहीं है। रिप्लेसिंग करना हमें आती ही, वैल्यू हम कर चुके हैं। डिस्क्रिटाइजेशन एंड बिनिंग, ये क्या चीज है? किसी ने नाम सुना है? डिस्क्रिटाइजेशन ना यार, क्या हो गया? डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं सुनी?
क्या होती है डिस्क्रीट वैल्यूज? हाँ, डिस्क्रीट वैल्यूज और कंटिन्यूस वैल्यूज पढ़ी है ना? पढ़ी है ना? तो कुछ बता दो क्या पढ़ा है, कुछ तो जहन में होगा। इम्तिहान लेने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ यार, आप क्या क्या सोचते हैं, क्या याद है? हमने भी पढ़ लिया था वैसे क्लास में एक बार। ठीक है, वेरी गुड। और इधर से ठीक है, जिसको काउंट करते हैं वो डिस्क्रीट है, जिनको मेजर करते हैं वो। और हाँ भाई, यही पता था, उस तरह से कोई बताए। हाँ, असल में देखो, जो आप सब सही कह रहे हैं डेफिनेशन, लेकिन कहीं कहीं जो है ना वो कन्फ्लिक्ट आ जाता है डेफिनेशंस के अंदर। जैसे आपने कहा जो होल नंबर्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, नहीं सही नहीं बताया तुम्हें चैट जीपीटी। तो बेसिकली क्या होता है, देखो हम जब डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं ना, सुनो जरा, तो हम वैल्यू पे बात नहीं करेंगे, हम वैल्यू की जो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल है, जो आइडेंटिफायर है उस वैल्यू का, जो उस कॉलम का नाम है, उसको देख के फैसला करेंगे कि इधर ये वैल्यू क्या हो सकती है, कंटिन्यूअस हो सकती है या डिस्क्रीट हो सकती है। ठीक है, इस तरह मैंने पिछली क्लास में भी मिसाल दी थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप का वेट कितना है, आप कहेंगे 60 kg है। अब 60 कैसा नंबर है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? तो क्या आपका वेट डिस्क्रीट हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा या डिस्क्रीट हो जाएगा? हम वैल्यू पे बात नहीं करेंगे, बल्कि हम जब ये कहते हैं कि कोई वैल्यू कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट है, तो हम ये देखते हैं कि वहां पर जो वैल्यू आई है वहां पॉसिबल कितनी वैल्यूज आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होल आएंगे या कंटिन्यूअस भी आ सकते हैं। वहां पर कंटिन्यूअस आ सकते हैं, क्यों? टांगे घर छोड़ के आ जाना सर, पूरा ही होगा ना। ठीक है, तो बात समझ आ रही है कि हम देखते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज क्या है उसकी। ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यूज है या इंटरवल ऑफ वैल्यू है या कोई फिक्स्ड वैल्यू है, पॉसिबल वहां चांसेस क्या, उस वक्त क्या वैल्यू, उसको छोड़ दो, इधर क्या आ सकता है, क्या चांस है। ठीक है, तो आपने 5 पेपर के एग्जाम दिए, आप कितने पेपर में पास या फेल हो सकते हैं? कितने पेपर आपने पास किए? अब यहां चांसेस क्या है, होल नंबर आने की चांस है, तो इसका मतलब ये पासिंग द एग्जाम इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। स्टैट्स पे पढ़ते हैं हम कंटिन्यूअस, रैंडम वेरिएबल या डिस्क्रीट वेरिएबल।
तो डिस्क्रिटाइजेशन एंड बिनिंग, जब हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं तो हम उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं। क्या? इसको कहते हैं डिस्क्रिटाइजेशन। क्या क्या कह रहा हूं? जब हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं तो हम उसको क्या करते हैं? डिस्क्रीट वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं। इसको कहते हैं डिस्क्रिटाइजेशन। क्यों? आप सबका कोई ना कोई वेट होगा, मैं आप सबका बार प्लॉट बनाना चाह रहा हूं, बन जाएगा? क्यों? क्योंकि आपके वेट जो है वो कंटिन्यूअस है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भाई एक काम करो, 50 से लेके 60 केजी वाले कितने लोग हैं, 60 से 70 वाले कितने हैं, 70 से 80 वाले कितने हैं, हम क्या कर लेंगे, उनके ग्रुप्स बना लेंगे। ठीक है, नमाज पढ़े फिर इसको करते हैं। यहाँ एक छोटी सी एग्जाम्पल दी हुई है। हमारे पास एजेस हैं, ठीक है। एज कैसी वैल्यू होती? हाँ, कंटिन्यूअस वैल्यू होती, ठीक है। अब मैंने इसको डिस्क्रीट बनाने के लिए मैं इसके बिन्स बनाऊंगा। क्या बिन्स क्या होते हैं? वो इंटरवल होता है जो जस्ट लाइक अ ग्रुप और अ क्लस्टर। इसके लिए हम सिंपल सा काम ये करते हैं। अभी मैं इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाऊंगा छोटी सी, अभी एक प्रोजेक्ट में करिए कि हमने बिन्स डिसाइड किए कहां से कहां तक के, कि भाई एक ग्रुप कहां से कहां तक का है, 18 से 25, फिर 35, फिर 60, फिर 100, ये हमारे बिन्स हैं। हमने सिंपल इसको बोला कि भाई पांडास आप क्या कर दो भाई, कट कर दो एजेस को बिन्स के अंदर। जब इसने हमें कैटेगरीज प्रोवाइड की तो यू सी 18 से 25। अच्छा, ये जो ब्रैकेट यू करके लिखा हुआ किसी को आइडिया क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ठीक है। 18 से 25 यानी जो पहली एज है वो कौन सी कैटेगरी में आई है, दूसरी एज कौन सी कैटेगरी में आई है, तीसरी एज कौन सी कैटेगरी में आई है, ठीक है, और चौथी एज कौन सी कैटेगरी में आई है, एंड ये भी कौन सी एज में आई है, एंड सो ऑन। इस तरह सारी एजेस जो हैं वो उनके बिन्स जो हैं वो हमें नजर आ गए। तो कैटेगरी के कोड्स ठीक है। कोड्स का मतलब क्या है? 4 कैटेगरीज बनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4। तो पहली जो कैटेगरी है वो यानी पहली जो एज है वो 0 कैटेगरी से चली गई। अब यूं समझ लो, मैं इन कोड्स की जगह पर कोई नाम दे सकता हूं, जवान, बूढ़ा, बच्चा, नन्ना मुन्ना। अब हमारी वो कंटिन्यूअस वैल्यूज जो है क्या हो जाएंगी, किसी एक नाम पे कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कैटेगरी बन जाएगी, डिस्क्रीट वैल्यू जो है वो बन जाएगी। तो अभी ये 0, 1, 2, 3 ये क्या मिल गया उनको, एक डिस्क्रीट नंबर जो है वो मिल गया है। तो जब आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे होंगे तो आपका इस बात से पाला जो है ना बहुत पड़ेगा, ठीक है। मतलब
हमारे पास कैटेगरीज को भी देख लें, ठीक है। 18 से 25, 25 से 35, 35 से 60 और 60 से, ये कैटेगरीज बनी है, ये उनको कोड्स मिल गए 0 1 2 3, ठीक है। क्लियर है बात? क्या किया हमने, वही वाली बात कि भाई 18 से लेके 25 साल वाले एक ग्रुप बन जाओ, 25 से लेके 35 तक दूसरा ग्रुप बन जाओ, 35 से 60 जो है वो तीसरा ग्रुप बन जाओ, ठीक है। फिर वैल्यू काउंट कर लेंगे तो हमें उनके क्या मिल जाएंगे, कौन सी कैटेगरी में कितने लोग पाए जाते हैं हमारे डाटा में। 18 से 25 वाले में कितने लोग हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा टारगेट था, बेसिकली हमें ये करना था कि हमारी जो एजेस थी वो कंटिन्यूअस थी, ठीक है। कंटिन्यूअस एजेस फाइनली अब किसमें हम उसके काउंट भी जो है वो निकाल सक रहे हैं, ठीक है। काउंट भी जो है वो निकाल सक रहे हैं और अब मैं उसके बार प्लॉट्स बना सकता हूं। क्या कर सकता हूं, बार प्लॉट्स बना सकता हूं। पहले कंटिन्यूअस डेटा का बार प्लॉट नहीं बनता। आपने क्या काम करना है, सिंपल सुनो, जैसे एजेस लिए ना, आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी में जाके एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जनरेट वेट्स, क्या 100 वेट्स बिटवीन 1 to 100 या 1000 वेट जनरेट करा लें, ताकि वो मुख्तलिफ वेट्स जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल जनरेट कर लें। उसको आप क्या कर लेना, बल्कि अभी ऑन हो जाए तो मैं हाथ के हाथ करा दूंगा। ग्रीन वाला बटन, जैसे मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है वेट्स का, आ गया जा रहे हो, आ गया। अच्छा देखो, मैंने जनरेट कराने के बजाय एक डेटा सेट ले लिया यहाँ पर, इस डेटा के अंदर मेरे पास हाइट और वेट दोनों है, क्या है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं डेटा डॉट वेट, डेटा डॉट वेट का कॉलम है। अब ये मेरे पास 10,000 लोगों के वेट है ना, ठीक है। अब 10,000 वेट्स को मैं प्लॉट करूं तो ये हमारे पास लाइन तो बनेगी, ठीक है। बट ये मेरे पास ये नहीं मैं कर सकता अभी कि भाई कितने वेट का, अब क्या मैं हर बंदे का वेट प्लॉट कर दूं तो 10,000 बार्स बन जाएंगे। मैं क्या करूंगा, ग्रुप्स बना लूंगा,
यहाँ से यहाँ तक के वेट्स वाले यहाँ से ताकि वो एक कैटेगरिकल नेचर में प्लॉट हो जाए, जो बात हम यहाँ सीखना चाह रहे हैं। तो मैं देखता हूं मेरे पास मेरे डेटा में मिन और मैक्स कितना है। मिनिमम वेट कितना है भाई? मिनिमम 64 है और मैक्सिमम ये केजीज में नहीं, पाउंड्स में है, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, बिन्स डिसाइड करने लगा हूं। अब बिन्स में रखूं भाई कि 64 से लेके 100, 100 से 150, ये फिर 200, फिर 250 और फिर 300, ठीक है। देन बस मैंने क्या करना है आखिर में, दे दूं यहां पर डेटा डॉट वेट और बिन्स, ये इसने बना दी। अब मैं फाइनली यहां पर सिर्फ क्या चला देता हूं, तो मुझे पता चल गया 150 से 200 पाउंड वाले कितने लोग हैं, 100 से 50, इतने 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 हो गया। काम आसान हुआ नहीं हुआ? बात समझ आ रही? अब मैं इसको प्लॉट करके एनालिसिस भी कर सकता हूँ कि यार मोटे कितने, पतले कितने, भारी कितने, हल्के कितने, ठीक है। इसको घर पे कर लेना।